एक बार कामदेव को हो गया अभिमान। कामदेव बोले, नारद जी जा रहे थे नारायण नारायण, तो कामदेव पकड़ लिए, नारद जी आओ, थोड़ा बैठो, बात करो। नारद जी बोले, क्या बात करनी है? कामदेव बोले नारद जी से, हे नारद जी बताओ, ब्रह्मा बड़े कि मैं बड़ा? नारद जी बोले, वैसे तो ब्रह्मा जी बड़े हैं, क्योंकि वो सब सृष्टि करता है ना, पिता है। कामदेव बोले ना, वो बड़े तो मेरे से हार क्यों गए? ब्रह्मा को भी किसने हरा दिया? कामदेव ने ब्रह्मा जी को भी तो परेशान किया है। बोलो हाँ कि नहीं किया? फिर बोले, ब्रह्मा जी ने संसार भले बनाया हो, पर मैंने तो ब्रह्मा जी को पछाड़ दिया। तो बोले, शंकर जी बड़े ना? शंकर जी भी बड़े नहीं। कामदेव ने शंकर जी की भी तपस्या भंग कर दी थी, तीसरी आंख खुली कि नहीं? तो शंकर जी को भी परेशान कर दिया कि नहीं? तपस्या भंग कर दी कि नहीं? किसने? कामदेव। बोला मैं बड़ा, शंकर जी बड़े नहीं, ब्रह्मा जी बड़े नहीं। कामदेव बोला मैं बड़ा। बोले, साधु संतों की तपस्या तो मैं यूं चुटकियों में भंग कर देता हूं। सबसे बलवान कौन? बोलो हाँ कौन भाई? बोलो मेरी मां। कामदेव बलवान भैया। अभी मैंने एक वीडियो देखी, एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के संग जा रही थी, पुलिस आई, समझा रही बेटा मत जाओ। वो उसके संग रहना चाहती थी लिव इन में। उसकी मां रो रही है खड़ी, ना जा बेटी ना जा, नहीं जा। वो अभी जानती नहीं है कि सब क्या है, लेकिन वो बेटी ना किसी की ना मां रोती रह गई, पुलिस समझाती रह गई, और वो अपने बॉयफ्रेंड के संग चली गई। काहे चली गई? कामदेवता पीछे लग गए उसके। कौन सता रहा था उसे? हाँ, कामदेव की मारी ना भाग गई। कामदेव जब सिर पे चढ़ते हैं ना, तो फिर ना मां दिखती है ना बाप, कोई नहीं दिखता। ये काम बड़ा अंधा है, नहीं बोलते कामांध। काम व्यक्ति को क्या बना देता है? अंधा। और ये काम स्त्री में भी सवार होता है। वो लड़की ही तो थी जिस पर सवार हो गया। अब बताओ, एक कथा आपने और सुनी होगी टीवी पे। एक लड़की का ब्याह सेट हुआ, दामाद जी आए, तो सास बोली दामाद जी अच्छे हैं। तो बेटी से बोली तू रुक, मैं घूम के आती हूं पहले। तो जिसका ब्याह बेटी के साथ होना था, उसके साथ उसकी मां भाग गई। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना? काहे भाग गई? कामदेव पीछे पड़ गए। ये कामदेव का खेल है कि सास दामाद के संग भाग गई। ये कामदेव ऐसे खेल खिलाते हैं साहब। इसलिए भगवान कृपा करें, सब भगवान कामदेव से बचाएं। पर नारी पैनी छुरी पराई। ये कामदेव ने रावण का सत्यानाश कर दिया। बोलो हाँ, रावण काहे के चक्कर में पड़ गया? रावण सबको जीत लिया था। कर जोरे सुर दिशि विनीता, भृगुटि विलोकत सकल सभीता। रावण के सिंहासन के नीचे देवता थे, पता है आपको? हाथ जोड़े खड़े रहते थे दरबार में रावण के। ब्रह्मा जी वेद पढ़ाने आते थे, शंकर जी अपना अभिषेक करवाने आते थे। ऐसा पावरफुल रावण, सबसे जीत जाने वाला रावण कामदेव से हार गया। वो पराई औरत को चुरा के ले आया, सर्वनाश। क्यों मेरी मां? क्यों भैया? और आप लोग भी आजकल गाने बहुत गाते हो। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, तुम्हारे पीछे भी पड़ गया है काम, नाश कराएगा तुम्हारा। ये कामदेव के चक्कर में ना पड़ जाना, वरना कामदेव मजे लेते हैं ऊपर बैठे। देखो नचा रहा हूं, ऐसे उंगलियों में नचाते हैं कामदेव। बड़े बड़े साधु संतों को नचाया। विश्वामित्र जी की तपस्या भंग करवा दी कामदेव ने। बोलो हाँ,
मेनका के पीछे पड़ गए। हाँ कि ना? तो आप लोगों का ध्यान किस तरफ है? हाँ, तनिक भी दृष्टि ना डगमगाना, वरना कामदेव मुंह फाड़े खड़े हैं शिकार बनाने के लिए, पकड़ लेंगे। और ये मत सोचना कि हम तो 60 साल के हो गए, 70 साल के बुढ़ा 20 साल की छोरियों से ब्याह कर रहे हैं आजकल। कुछ कामदेव 70 साल में भी नहीं छोड़ रहा है। बोलो हाँ कि ना? कामदेव कहां छोड़ा? छोरी का ब्याह होना था, सास भाग गई। वो सास कोई बच्ची थोड़ी रही, बूढ़ी रही और भाग गई। कामदेव ना बच्चों को छोड़ रहा है ना। कामदेव का खेल कब से चालू हो जाता है? 16 साल से। बोलो हाँ, 16 साल की उम्र से लगभग काम स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कामदेव बोला मैं सबसे बड़ा, मैंने ब्रह्मा को हराया, मैंने शिव को हराया, नारद जी, अच्छा नारद जी को भी हरा चुके हैं कामदेव। कामदेव किसे हरा चुके हैं? एक बार नारद जी का भी मन हो गया था मैं भी ब्याह करूं। बोलो हाँ। नारद जी बोले, एक कन्या दिखाई पड़ी विश्वमोहिनी, बहुत सुंदर है, वाह वाह वाह। तुरंत गए, हे प्रभु हे प्रभु, ऐसा करो कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना वाला रूप जरा मुझे दे दो, आपकी तरह मैं भी सुंदर हो जाऊं, मेरा भी ब्याह हो जाए, क्योंकि मैं बुढ़ा हूं, मेरा ब्याह कौन करेगा? तो भगवान बोले क्या हुआ? बोले विश्वमोहिनी है, वो उसका स्वयंवर हो रहा है, आप अपना वाला रूप जरा हमको दे दो। नारद जी बोले भगवान विष्णु से। तो भगवान बोले अपना रूप दे दूं तो मेरे तो बहुत रूप हैं। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया नारद जी को, और नारद जी बन गए बंदर, और बंदर बन के गए। और वहां विश्वमोहिनी का ब्याह स्वयंवर चल रहा था। तो नारद जी सबसे आगे जाके बैठ गए, और विश्वमोहिनी माला लेके आई। तो ये अपना सिर आगे करें, हमें पहनाओ माला। पर विश्वमोहिनी ने उस तरफ देखा ही नहीं, दूसरी पंक्ति में चली गई। तो नारद जी यहां से उठे, उस तरफ चले गए जिस तरफ वो माला लेके खड़ी थी, और बार बार अपनी गर्दन आगे करें। पर विश्वमोहिनी ने नहीं पहनाया। तब भगवान नारायण प्रकट हो गए, और विश्वमोहिनी वो साक्षात लक्ष्मी थी, लीला थी, और भगवान विष्णु के गले में माला पहना दिया। तब नारद जी बोले वाह प्रभु, आप तो 16,000 सवार करके बैठे हो, मैं एक करने जा रहा था, यहां भी घुस गए। आपके कम ब्याह हुए थे, मैं एक बार कर रहा था, तो जिससे मैं करना चाहता वो आप घुस गए, क्या जरूरत थी? तो देखो कामदेव ने नारद जी को भी परेशान कर दिया। हाँ, इसलिए मेरी मां, अब नारद जी बोले कि कामदेव आपने ब्रह्मा को परास्त किया, शिव को आपने परेशान किया, मुझे भी पराजित कर दिया। मैं मानता हूं कि मैं पराजित हूं, आप विजयी हैं, लेकिन एक को और पराजित करो तो मैं विश्व विजयी मानूं आपको। कामदेव बोले बताओ किसको पराजित करना है? बोले अभी भगवान कृष्ण है, यदि तुम कृष्ण कन्हैया को पराजित कर दो तो मैं मान लूंगा कि तुम विश्व विजयी हो। कामदेव बोले अच्छा ये कृष्ण कौन है? बोले ब्रजमंडल में एक बालक है, कृष्ण कन्हैया नाम है, यशोदा का छोरा है, यदि तुम उसे परेशान कर दो, यदि उसे हरा दो तो हम आपको विश्व विजयी मान लेंगे। अब कामदेव आए। अच्छा, कामदेव घमंड में इतने अंधे हो गए, अभिमान भी अंधा करता है और काम भी अंधा करता है। बोलो हाँ। तो कामदेव को हो गया घमंड, अभिमान, और जब अभिमान हुआ तो वो हो गए अंधे, और आए भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण से बोले प्रभु मैं आपको हराना चाहता हूं। भगवान बोले तो लड़ लो। तो बोले ऐसा है कि मैं आपके साथ लड़ूंगा, आप बताओ कब? तो भगवान कृष्ण बोले कि अभी शरद पूर्णिमा आने वाली है, शरद पूर्णिमा मस्त मौसम रहता है, तो तुम और हम यहीं पे युद्ध कर लेंगे। तो बताओ कौन सा युद्ध करोगे, किले वाला कि मैदान वाला? कामदेव बोला मैं तो किले वाला करूंगा, छिपके मारता हूं। कामदेव हमेशा छिपके वार करते हैं। शंकर जी को भी काम ने जब बाण चलाया तो आम के पेड़ की ओट में छिपके बाण चलाया था भगवान शिव की ओर। बोलो हाँ। तो कामदेव तो हमेशा किले में रहते हैं।
तो भगवान कृष्ण बोले तुम किले में रहो, मैं मैदान में रहूंगा, चलो करो युद्ध। ठीक है, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, और जब रात्रि आई तो भगवान ने क्या रचाया? रास। वो रास क्या था? कामदेव के घमंड को समाप्त करने की लीला का नाम रास लीला है। बांसुरी बजाई, सारी गोपियों को बुलाया, गोपियां काम कर रही थीं। गोपियां दुहन्त्योभिययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। कोई गाय दो रही, कोई आंखों में काजल लगा रही, कोई आंगन को लीप रही। सखियां ब्रजमंडल की गोपियां काम में मस्त थीं। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी श्याम सुंदर की, और बांसुरी सुनाई पड़ी तो गोपियों ने अपने अपने काम को स्थगित किया और दौड़ पड़ी कृष्ण की ओर मिलने के लिए। और जैसे ही भगवान के पास आई, भगवान ने यहाँ गोपियों को उपदेश किया कि जाओ, पति पुत्र नहीं छोड़ना चाहिए। गोपियों ने कहा अब हमारे आप ही सर्वस्व हैं। अब लोग गोपियां आई, अब एक पुरुष कितने हैं? एक कन्हैया, एक पुरुष, बाकी सब कितनी हैं? गोपियां। अनेक स्त्रियां और एक पुरुष। अब भगवान ने कामदेव को कहा लगाओ जोर, मैं खड़ा हूं, मेरे साथ स्त्रियां हैं, ये गोपियां, अब हम साथ में रमण करेंगे, हम इनके गले लगेंगे, हम इनके गालों का चुम्बन करेंगे। अब तुम जोर लगाओ। देखो कामदेव कब प्रभावित ज्यादा होता है? पुरुष के साथ यदि स्त्री हो और एकांत हो तो वहां कामदेव ज्यादा प्रभावी होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि किसी भी पुरुष को किसी भी स्त्री के साथ एकांत में वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम का वेग कब आ जाए आप थोड़ी जानते हो। शास्त्र बहुत गहरी बात कहते हैं, ये बात आपकी खोपड़ी में अभी नहीं घुसेगी, कभी वक्त लगेगा तो आप समझ पाओगे। हर बात आज ही समझ जाओ आप, ऐसा नहीं। कुछ बात परिस्थितियों पे समझ में आती है, जब वो परिस्थिति होगी तब आपको हमारी बात समझ में आएगी। आज ही समझ में आएगी ऐसा नहीं है। बात सही है। इसलिए शास्त्र कहते हैं पुरुष को किसी भी स्त्री के साथ अकेले में नहीं रहना चाहिए। पुरुष को किसी भी स्त्री के साथ एकांत में नहीं रहना चाहिए। अकेले में रहे तो केवल अपनी पत्नी और अपने पति के साथ। किसी भी पुरुष, स्त्रियां भी, आप किसी पुरुष के साथ अकेले में मत रहिए, किसी भी पुरुष के साथ, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी में लिखा है ये सब, है ना। बलवान इंद्रिय ग्रामो, ये लिखा है 9वें स्कंध में, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति, ये लिखा है कि इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि कब किसी अंधा बना दें, कब किसी रावण जैसा ज्ञानी। रावण की पत्नी मंदोदरी धरती की सबसे सुंदर स्त्री थी। मंदोदरी पंचकन्याओं में आती थी। मंदोदरी जब चाहे कुंवारी हो जाती थी। मंदोदरी जितनी सुंदर माता पार्वती हैं, इतनी सुंदर माता मंदोदरी थी। पंचकन्या थी मंदोदरी। पंचकन्या में एक मंदोदरी सदा 16 साल की जवान रहा करती। मंदोदरी कभी बूढ़ी नहीं होती थी। ऐसी पत्नी पाया था रावण। ऐसी पत्नी पाकर, इतना धन पाकर, इतना ज्ञान पाकर भी गिर गया। इन इंद्रियों का भरोसा नहीं है। इसलिए साहब अपने मन का भरोसा मत करना। ज्ञानी लोग अपने मन पे भरोसा, ये मन कब तुम्हें गड्ढे में गिराए। भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया। अब गोपियों के संग एकांत में है और वहां पर कामदेव पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन याद रखना, काम पर विजय लिखा है भागवत जी में कि कामदेव जब पूरी जोर लगा लिया, सारे बाण चला दिया और भगवान को च्युत ना कर पाया, तब कामदेव शरण में आया और कामदेव ने भगवान को अच्युत कह करके पुकारा, हे प्रभु मैं च्युत हो गया, आप अच्युत हैं, आप च्युत नहीं हो पाए। अर्थात आप स्त्रियों के साथ रहकर भी आप पर मेरे काम का कोई प्रभाव। इसलिए भगवान कृष्ण 16,108 पत्नियों के पति होने पर भी वो अखंड ब्रह्मचारी माने गए हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। कृष्ण कौन है? योगियों के भी योगी हैं, भोगी नहीं है। इसलिए रास लीला
केवल इसलिए हुई ये लीला कि कामदेव के घमंड को तोड़ा जा सके। कामदेव शरण में आए, प्रभु मुझे अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। तब कहा क्षमा है। कामदेव बोला मुझे स्वीकार करो। तब भगवान कृष्ण ने कामदेव को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। और भगवान श्री कृष्ण के जो पहले पुत्र हुए प्रद्युम्न, वो साक्षात कामदेव ही प्रद्युम्न जीवन के प्रकट हुए। तो कामदेव भगवान कृष्ण के क्या बन गए? पुत्र बन गए। हाँ, तू तो बच्चा है, काम के बाप हैं भगवान। इसलिए अब आए नारद जी, नारायण नार कहो कामदेव। बड़ा कह रहे थे सबको हरा दिए, खुद हो गए ना पंचर। अब बता, प्रभु क्षमा क्षमा। तो कामदेव जैसों का अभिमान भी तो मिटाना था। बोलो हाँ, क्योंकि राम की लीला मर्यादा में थी। राम रास नहीं रचा सकते थे ना इस तरह से, मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन हमारे कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है, संसार की व्यवस्थाएं भी करते हैं। और देवताओं के जीवन में यदि कोई उथल पुथल है, उसे भी समाप्त श्री कृष्ण करते हैं। इंद्र का अभिमान भगवान कृष्ण ने दूर किया। ब्रह्मा जी को अभिमान आ गया, ग्वाल बाल बछड़े चुरा के ले गए। तब बछड़े ग्वाल बाल बन के भगवान ने लीला चालू रखी, ब्रह्मा के अभिमान को मिटाया। भगवान कृष्ण ने कई ब्रह्मा, इंद्र और कामदेव, ये तीन मुख्य लोगों के अभिमान को मिटाया है भगवान श्री कृष्ण की लीला ने।